प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आप सब से 140 करोड़ लोगों से एक विशेष निवेदन करना चाहता हूं, विशेष अपील करना चाहता हूं। मिसेज संतोष मलिक यानी एक मुहिम लेकर चल रही हैं कि ये जहां मर्जी जब मर्जी कोई भी विधायक अपनी बोली लगवाने के लिए तैयार हो जाता है, बिकने के लिए तैयार हो जाता है। ये सरेआम उस जनता के लिए धोखा है जिन्होंने इसको चुन के भेजा है, जिनके ये जनप्रतिनिधि हैं। सरेआम उस जनता के लिए बहुत बड़ी साजिश है, ये बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, कंस्टिट्यूंसी के लोग, कंस्टिट्यूंसी में जितने भी मतदाता हैं और जितने बाकी लोग हैं जिन्होंने उसको चुन के भेजा है, उस विधायक को, क्या वो आपसे सलाह लेता है कि आज मैं बिकने के लिए तैयार हूँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ, और मेरी बोली कितने की लगनी चाहिए, मुझे कितने में बिकना चाहिए? क्या वो कभी जनता से पूछता है आकर के? कभी नहीं पूछता। तो कैसे तैयार हो जाता है वो बिकने के लिए? किसकी इजाज़त से तैयार होता है वो? जनता ने तो नहीं कहा आपको। अगर जनता ने चुन के भेजा है तो अपने काम के लिए भेजा है। वर्तमान जिस वक्त जो चुनाव के वक्त जो हालात हैं, उस हालात के हिसाब से जनता ने आपको चुना है। उस वक्त क्या ज़रूरत थी, संवैधानिक किस तरीके की ज़रूरत थी? अब देखिए, एक ताज्जुब की बात है, आज ये जो महाराष्ट्र का जो करंट उदाहरण है, कितनी शर्म की बात है। ये लोग जो विधायक बागी होकर के बैठे हैं, और जब इन्होंने चुनाव लड़ा था उसी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था जिसकी गोद में आज जाके बैठे हैं। क्या ये शर्म की बात नहीं है? क्या ये उन मतदाताओं के लिए या उस कंस्टिट्यूंसी के लोगों के लिए विश्वासघात नहीं है? उन लोगों ने इनके खिलाफ, उस पार्टी का भी उम्मीदवार था जहाँ से ये जीते हैं, वहाँ से उनकी पार्टी का उम्मीदवार था, उसको वोट नहीं दिया इन्होंने, उसको नहीं दिया, इनको दिया, और आज उसकी गोद में जाकर बैठ रहे हैं। ये उस मतदाता के लिए या विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए इससे बड़ी और कोई साजिश हो नहीं सकती है। ये लोग साजिश करते हैं आपका महत्वपूर्ण वोट लेकर के, आपका बेशकीमती वोट लेकर के, और ये अपने आप को ऑक्शन के लिए आगे खड़ा कर देते हैं, बोली लगाने के लिए खड़ा कर देते हैं, अपने आप को पेश कर देते हैं कि हमारी लगाइए बोली, हम तैयार हैं बिकने के लिए। शर्म की बात है। ये उन लोगों के लिए शर्म की बात है जिस कंस्टिट्यूंसी के लोगों ने इनको भेजा है, उनके लिए शर्म की बात है, दुख की बात है। उनके साथ गंभीर साजिश की जा रही है। कौन रोकेगा इसको? ये सरकार नहीं रोकेंगी, इस देश का कानून नहीं रोकेगा, क्योंकि ये सरकार गंभीर नहीं है। ये सरकार दुकानें चला रही है, ये सरकार राजनीति नहीं कर रही है, ये गंदगी फैला रही है, ये देश के अंदर गंदगी फैला रही है। हमें रोकना होगा, हमें और आपको रोकना होगा। हमको रोकना यानी 140 करोड़ लोगों को सड़क पर आना होगा। ये बोली लगाने का धंधा बंद करना होगा। अगर बोली लगानी है तो इनको बोलो तुम वोट भी उन्हीं से ले लो, उस पार्टी से वोट मांग लो। जनता के बीच में क्यों आते हो वोट के लिए? उस पार्टी को बोलो खरीद के दे दे तुम्हें वोट कहीं से। जब चुनाव के टाइम पर आप जनता के बीच में क्यों आते हैं? जनता के बीच में क्यों गिड़गिड़ाते हैं? क्यों झोली फैलाते हैं? वहाँ पर क्यों वोट मांगते हैं? उनका कीमती वोट क्यों मांगते हैं? किससे मांगते हैं? बताइए। मैं पूछना चाहता हूं इन बागियों से। हर स्टेट में ये धंधा चल रहा है, हर स्टेट में। खास करके ये बीजेपी की सरकार जब से केंद्र में आई है तब से ये पूरा व्यापार केंद्र बन गया है, पूरा व्यापार केंद्र बन गया। कहीं भी शराफत और इंसानियत नाम की चीज छोड़ी नहीं है इन्होंने। विधायक को शर्म आनी चाहिए जो बिकने के लिए तैयार हो जाता है, डूब मर जाना चाहिए। वो विधायक कहलाने के लायक नहीं है, वो मंत्री कहलाने के लायक नहीं है। उनको तो शर्म आनी चाहिए। अपनी जनता के सामने कैसे जाएंगे ये लोग? कैसे जाएंगे उसी जनता के सामने जिन्होंने चुन के भेजा है? आज उनके साथ दगाबाजी कर रहे हैं, दगाबाजी करें। अगर सरकारों में कोई किसी किस्म का दोष है तो बैठ के उसको सुलटाइए। भाग करके क्यों गए? अब भाग करके क्यों जा रहे हैं दूसरे की गोद में बैठने के लिए? ये डूब मरने की बात है। जिस सरकार के साथ आपने मिलकर के चुनाव लड़ा है और उनके दूसरों के खिलाफ लड़ा है, आज आप उनकी गोद में बैठ रहे हैं। ये सीधे सीधे उस मतदाता का या उस कंस्टिट्यूंसी के लोगों का घोर अपमान है। ऐसा अपमान है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जिसको सहन नहीं किया जा सकता। मैं कंस्टिट्यूंसी के हर एक कंस्टिट्यूंसी के लोगों से निवेदन करूंगा, भविष्य में जो इस किस्म की हरकतें कर चुके हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, उनको कभी वोट नहीं देना, कभी वोट नहीं देना। बल्कि मैं और ज़्यादा गलत बात आपको नहीं कहूँगा, लेकिन जिस तरीके से भी हो सामाजिक बहिष्कार भी करें, उनका सामाजिक बहिष्कार करें। ऐसे लोगों को मत आने दें अपने हलके के अंदर। वो क्योंकि बिकाऊ है, वो आपके इंटरेस्ट का सौदा कर रहा है। आपकी जो दुख सुख हैं, जिसका इसको समाधान करना चाहिए था, आपके हितों का जो है खिलवाड़ कर रहा है। वो अपनी 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 जो बोली लगवा रहा है। बोली किसकी है वो? क्योंकि वो ताकत आपने दी है, प्रतिनिधित्व आपने दिया उसको। वो आपके विश्वास को वहाँ बेच रहा है,
आपके जो विश्वास था, जो आपका विश्वास लेकर के वो चुना गया था, उसकी उसने बोली लगा दी है, आपके विश्वास की बोली लगा दी है। तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? जिस मतदाता ने, जिस वोटर ने उसको वोट दिया, वो किसी और मकसद से दिया, और आज उसका जो उसका इस्तेमाल किसी और मकसद से कर रहा है, तो ये उस वोटर के साथ सरेआम इंसाफ़ी बेइंसाफ़ी है, गैर इंसाफ़ी है, दुखद है ये। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, ऐसे लोगों को नोट करके रखें, चाहे वो किसी भी राज्य के हैं। जब भी चुनाव आए, चुनाव में उनको सबक सिखाएं, और जब चुनाव नहीं है तो इनका बहिष्कार किया जाए। और जिस दिन आप इकट्ठे हो जाएंगे, कानून की धज्जियां ये उड़ाने वाले जो लोग हैं, इनको इनकी औकात का पता चल जाएगा। ये मालिक नहीं है देश के, ये देश के मालिक नहीं है। संसद में बैठ करके लोग समझते हैं कि उन्होंने देश को गुलाम बना दिया है। ये नहीं है साहब, ऐसा नहीं होने देंगे हम। ये देश के मालिक नहीं है, ये नौकर हैं। इनको भेजा गया है वहाँ कि पूरी व्यवस्था को ठीक ठाक चलाएं, लेकिन ये गैर व्यवस्था करते हैं, अपने हितों की रक्षा करते हैं ये, और दूसरों के साथ खिलवाड़ करते हैं। राजनीति में सौदेबाजी घुसा दी है, इतना गंदा माहौल कर दिया राजनीति का। ये राजनीति में ये लोग रहने लायक नहीं हैं। वर्तमान में जितने लोग राजनीति में, सबको बेदखल करना चाहिए, सबको आउट करना चाहिए इनको। मैं राष्ट्रपति महोदय से, अगर वो ले सकें एक्शन, राष्ट्रपति महोदय सख्ती से एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये दुख की बात है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करता हूँ, जितने भी इस मानसिकता के लोग हैं उनको आउट किया जाए। वो जनप्रतिनिधि कहलाने के लायक नहीं हैं, वो धोखा प्रतिनिधि हैं, धोखेबाज प्रतिनिधि हैं। कोई अधिकार नहीं है इनको अपने उस विधायकी के पद के ऊपर रहने का, कोई अधिकार नहीं है। इनको बेदखल किया जाए, जरूर बेदखल किया जाए। इसके अंदर कोई भी आगे समय नहीं दिया जाए इनको, और इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। ये लोग, यानी जिसको हम चुन के भेज रहे हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि ये हम सब के अंदर सबसे अच्छे हैं, हमारे हितों की रक्षा करेंगे, ये ईमानदार हैं, लेकिन वो सबसे गिरा हुआ व्यक्ति मिलता है। जो बागी बनता है वो सबसे गिरा हुआ, इससे गिरा हुआ कोई हो ही नहीं सकता है। जो बागी हो गया है, अरे बागी क्यों हो रहे हो? कुछ गलत है तो बैठ के बात करो, जनता के बीच में जाओ, अपनी जनता से पूछो, वो जो सलाह देगी उसके मुताबिक काम करो। जिस जनता ने तुम्हें चुना है, जिस जनता ने तुम्हें यह अधिकार दिया है, उसी को तुम धोखा दे रहे हो, उसी को धोखा दे रहे हो, आप खिलवाड़ कर रहे हो उसी के हितों के साथ में। ये शर्म की बात है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात से सहमत होंगे और इनको उखाड़ने के लिए अपनी पूरी तैयारी करेंगे। और आप मतदाता जागृति संगठन के साथ जुड़िए, और ये पूरी देश भर में हम लड़ाई चलाएंगे, और हम ये इंश्योर करेंगे कि आज के बाद देश में किसी विधायक और सांसद को बिकने की हिम्मत ना हो, वो अपने आप को बोली लगवाने के काबिल ना रहे। हम वो हालात करेंगे कि कोई भी सांसद या विधायक बोली के लिए अगर सामने आता है तो वो समझ लो बर्बाद हो गया है। ऐसा माहौल हम करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी गंदगी है। ये कोई शराफत और इंसानियत नहीं है उस वोटर के साथ, मतदाता के साथ इंसानियत नहीं है। हल्के के लोगों के साथ में ये इंसाफ नहीं है, ये गैर इंसाफी है। हमें इसको रोकना होगा, हर हालत में तुरंत रोकना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।